यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 फरवरी को एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि गज़वा-ए-हिंद का सपना कयामत तक साकार नहीं होगा। इसके बाद से गज़वा-ए-हिंद चर्चा में है। अब यह सवाल है कि आखिर गज़वा-ए-हिंद है क्या? गज़वा का अर्थ होता है इस्लाम को फैलाने के लिए की जाने वाली जंग। इस युद्ध में शामिल इस्लामिक लड़ाकों को गाजी कहा जाता है। इस तरह मोटे तौर पर गज़वा-ए-हिंद का मतलब भारत में युद्ध के जरिए इस्लामिक राज्य की स्थापना करने से है। स्कॉलर्स के बीच मतभेद यह है कि गज़वा-ए-हिंद का विचार हदीस का हिस्सा है या नहीं। क्या वाकई भारत में ऐसी कोई युद्ध होने की आशंका है या साजिश रची जा रही है? आखिर गज़वा-ए-हिंद चुनावों के समय ही चर्चा में क्यों है? इन सवालों के जवाब जानने से पहले यह जान ले कि हदीस क्या है। दरअसल कुरान के बाद हदीस ही इस्लामिक धर्म, शिक्षा, रीति रिवाज का सबसे बड़ा जरिया है। हदीस पैगंबर मोहम्मद की उन बातों का संग्रह है जो उन्होंने सहाबा, जो कि पैगंबर के सहयोगी थे, उनसे उनके किसी सवाल के जवाब में कही थी। जैसा कि हमने बताया कि गज़वा का मतलब इस्लाम की स्थापना के लिए किया जाने वाला युद्ध है। माना जाता है कि इस्लाम की स्थापना का अर्थ सिर्फ इस्लामिक सरकार की स्थापना भर नहीं है, बल्कि सभी लोगों का इसमें मुसलमान हो जाना भी जरूरी है। लेखक और ब्रिटिश मसीहा फाउंडेशन इंटरनेशनल के सह संस्थापक यूनुस अल-गोहर का कहना है कि गज़वा-ए-हिंद को हदीस से जोड़कर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। गज़वा-ए-हिंद में हिंदुओं, सिखों या इस्लाम कबूल नहीं करने वालों के कत्ल की कोई बात नहीं की गई है। गज़वा उसे कहते हैं जिसमें मोहम्मद साहब खुद जिस्मानी तौर पर शामिल हो। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो गज़वा हुआ है और ना ये है जो अब लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है और उसमें मोहम्मद साहब शामिल नहीं होते हैं तो ये गज़वा नहीं बल्कि कत्लेआम होगा। हदीस में जब भारत को लेकर गज़वा-ए-हिंद की बात कही गई थी तो उस समय तो पाकिस्तान था ही नहीं। ऐसे में पाकिस्तान अगर भारत पर हमला करता है तो यह तो भारत का भारत पर हमला होना माना जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तो भारत का अंग रहा है। वहीं कि गज़वा-ए-हिंद करना चाहते हैं, वे खुद ये मानते हैं कि मोहम्मद साहब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में वे कैसे गज़वा-ए-हिंद करेंगे? वे लोगों को हदीस के नाम पर सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। वहीं पॉलिटिकल कमेंटेटर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कहते हैं कि गज़वा-ए-हिंद हदीस का हिस्सा है। गली गली में इस्लाम का परचम इसका मुख्य मकसद है। कुछ लोगों का मानना है कि जब तक भारत में इस्लाम का परचम फहराया नहीं जाता, इस्लाम संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। हमारा पड़ोसी मुल्क बताता है कि नबी साहब कहकर गए हैं कि यह तो होकर रहेगा। इसके साथ ही गाजी का मतलब होता है जो लड़ते लड़ते नॉन बिलीवर यानी उसके धर्म को न मानने वाले को मार देता है, उसे गाजी का दर्जा मिलता है। गज़वा-ए-हिंद का मतलब साफ है कि जब तक पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम नहीं फहरेगा तब तक इस्लाम अधूरा है। इस्लाम का मानना है कि तकरीबन पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम फहरा दिया गया है, लेकिन 700-800 सालों से भारत में इस्लाम का परचम नहीं फहराया जा सका है। जब तक भारत की गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में इस्लामिक कानून नाफिज नहीं हो जाता, इस्लाम के मानने वालों की सरकार नहीं बन जाती, तब तक गज़वा-ए-हिंद का सपना पूरा नहीं होगा। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अरशद मदनी कहते हैं कि हिंदुस्तान में तो पहले ही गज़वा-ए-हिंद हो चुका है। बाबर के ज़माने में हो चुका है। बाबर ने यहाँ आकर डेरा डाल दिया था। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की जंग ही गज़वा-ए-हिंद है। यह जंग तो पहले ही हो चुकी है। 800 साल तक जो हिंदुस्तान पर हुकूमत की गई वह यही तो था। ये तो पहले ही हो चुका है। अब कौन आएगा गज़वा-ए-हिंद करने? जानबूझकर वैमनस्य पैदा करने के लिए ये बातें उछाली जाती हैं। क्या यह मुमकिन है कि पाकिस्तान आकर हिंदुस्तान पर हुकूमत करेगा? क्या बांग्लादेश आकर भारत पर कब्जा कर लेगा? कौन सा ऐसा मुल्क है जो हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेगा? क्या चीन गज़वा-ए-हिंद करेगा? यह कुछ नहीं है। सिर्फ इसके जरिए मुसलमानों के खिलाफ दीवार खड़ी करने की कोशिश हो रही है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बताते हैं कि देश में गज़वा-ए-हिंद के नाम से एक झूठा कैंपेन चलाया जा रहा है। इसका मकसद लोगों के दिमाग में यह बात भरना है कि मुसलमान भारत के टुकड़े कर देंगे। इसे कौन स्वीकार कर लेगा? कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। गज़वा-ए-हिंद की बात करने वालों को यह भी नहीं पता
कि गजवा उन लड़ाइयों को कहा जाता है जिसमें मोहम्मद पैगंबर खुद मौजूद थे। लगातार पिछले 2-3 साल से गजवा हिंद की बात हो रही है। शुरुआत पाकिस्तान से हुई है, लेकिन हमारे यहाँ भी कुछ लोग कह रहे हैं कि यह हदीस में है। मैं कहता हूं कि किसी भी ऑथोरिटेटिव बुक में इस बारे में कुछ नहीं है। यह भ्रांति फैलाई जा रही है। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रहे और हडसन इंस्टीट्यूट के इस्लाम और लोकतंत्र प्रोजेक्ट के मुखिया रहे हुसैन हक्कानी अपने एक लेख में लिखते हैं कि हदीसों का सहारा लेकर मुस्लिम नौजवानों को जिहादी आतंकवाद के लिए उकसाने की प्रवृत्ति अफगान सोवियत युद्ध के दौरान शुरू हुई। अफगान सोवियत युद्ध के खत्म होने के बाद तमाम जिहादी गुटों ने मध्य और दक्षिण एशिया में अपनी गतिविधियां शुरू की। 1989 से 1990 के इस दौर में कश्मीर में आतंकवाद ने अपने पांव पसारे और गजवा-ए-हिंद नाम से इस दुष्प्रचार की शुरुआत हुई कि कश्मीर में जिहाद दीन का आदेश है और इसमें शहीद होने वाले को जन्नत नवाजी जाएगी। धर्म के नाम पर मौलवियों का एक पूरा नेटवर्क खड़ा किया गया जिसने जिहाद के शहीद को जन्नत में 72 हूरें मिलने जैसी बातें भी जोड़ी। लश्कर तैयबा तो उस समय गजवा-ए-हिंद की व्याख्या कश्मीर से भारत की आज़ादी के तौर पर करता था और इसे दीन का हुक्म बताता था। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर जैद हामिद जैसे पत्रकार पाकिस्तानी मीडिया में गजवा-ए-हिंद के तौर पर मशहूर रवायतों की आधुनिक व्याख्या हिंदू भारत और मुस्लिम पाकिस्तान के बीच युद्ध के तौर पर बताते थे। वे कहते थे कि पाकिस्तान बना ही दुनिया में इस्लामिक मुखालफत कायम करने के लिए है। मसूद अजहर जैसे आतंकी भी ऐसी रवायतों की मनगढ़ंत व्याख्या करते हैं। देवबंद से दीन की शिक्षा लेने वाले और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय से इस्लामिक इतिहास में PhD करने वाले मौलाना वारिस मजहरी कहते हैं कि दुनिया में गलबा-ए-इस्लाम के लिए कुरान हदीस के उदाहरण देना गलत है, क्योंकि कुरान में गलबा-ए-इस्लाम से मतलब किसी तरह के सियासी निजाम को स्थापित करना नहीं है, बल्कि इस्लाम के पैगाम से दुनिया को मुतासिर करना है। गजवा-ए-हिंद का जिक्र हदीसों के 6 प्रामाणिक संग्रहों में केवल एक में मिलता है। साथ ही गजवा-ए-हिंद से संबंधी रवायतों में केवल एक ही सहाबी अबू हुरैरा का ही जिक्र आता है। ऐसे में लगता है कि यह रवायत सही नहीं है और पैगंबर के काफी बाद उमैया खिलाफत के शासकों द्वारा इस मकसद से लिखवाई गई है कि वे अपनी आक्रमण और विस्तार की नीति को इस्लाम का जामा पहना सकें और उन्हें तर्कसंगत ठहरा सकें। आपने अब तक अलग अलग स्कॉलर से यह जाना कि गजवा-ए-हिंद का ये कॉन्सेप्ट है क्या। आइए अब यह जानते हैं कि पिछले कुछ वक्त से गजवा-ए-हिंद चर्चा में क्यों है। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 फरवरी को धार्मिक कट्टरपंथियों पर निशाना साधा था। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को गजवा-ए-हिंद का सपना कभी पूरा नहीं होने दिया जाएगा। सरकार संविधान के अनुसार काम करेगी। देश का संविधान शरीयत के कानून के अनुसार नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले भी कई बार गजवा-ए-हिंद शब्द का प्रयोग कर चुके हैं। इसके बाद से ही देश में गजवा-ए-हिंद की चर्चा शुरू हो गई है। आइए अब यह जानते हैं कि हदीस में गजवा-ए-हिंद को लेकर क्या कहा गया है। क्या इस पर स्कॉलर्स की राय अलग अलग है? इस्लामिक इतिहास के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद के बाद तक हदीस का कोई औपचारिक संग्रह नहीं मिलता। तब तक यह मौखिक इतिहास के तौर पर ही रहा। इसके बाद इसे लिपिबद्ध किया गया, लेकिन स्कॉलर्स का कहना है कि हदीसों के संकलन के दौरान इसमें कुछ सुनी सुनाई बातें भी शामिल हो गईं। साथ ही कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि पैगंबर के काफी बाद उमैया खिलाफत के शासकों द्वारा इसे इस मकसद से लिखवाया गया ताकि वे अपनी आक्रमण और विस्तार की नीति को इस्लाम का जामा पहना सके और उन्हें तर्कसंगत ठहरा सके। आतंकी संगठन क्या भारत में हमला करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन भी समय समय पर भारत में हमला करने के लिए गजवा-ए-हिंद की बात करते हैं। 2019 में पुलवामा हमले से करीब 1 साल पहले जैश-ए-मोहम्मद की बैठक में भारत के खिलाफ गजवा-ए-हिंद जारी करने का फैसला किया गया था। वहीं 2011 में पाकिस्तान के लाहौर में एक रैली में आतंकी हाफिज सईद ने कहा था कि अगर कश्मीरियों को आज़ादी नहीं दी गई तो हम कश्मीर सहित पूरे भारत पर कब्जा कर लेंगे। हम गजवा-ए-हिंद की शुरुआत करेंगे। गजवा-ए-हिंद यानी भारत पर कब्जे के लिए लड़ाई। आज की इस न्यूज़ में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।